सात ऐसी जगह हैं जहां जिन्नात रहते हैं और वहां जाने से पहले आपको अपने आप को हिसार में जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, पहली जगह है बाथरूम। बाथरूम में जिन्नात रहते ही हैं। वहां जाने से पहले आपको बाथरूम में जाने की दुआ जो मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इसको याद कर लीजिए और जब भी बाथरूम जाइए तो ये दुआ जरूर पढ़िए, क्योंकि बाथरूम में कहा जाता है कि जिन्नातों का बसेरा होता है और ये खबीस जिन्नात होते हैं। दोस्तों, दूसरा है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान भी जाने से पहले अपने आप को चारों कुल पढ़ के फूंक लीजिए और अपने आप को हिसार में ले लीजिए। कब्रिस्तान में भी कहा जाता है कि जिन्नात रहते हैं, क्योंकि जिन्नातों को चाहिए सुनसान इलाका, और कब्रिस्तान से ज्यादा सुनसान इलाका क्या होगा। और तीसरा है जंगल। जब आपका कभी गुजर जंगल से हो तो खुद को चारों कुल पढ़कर अपने आप को हिसार में ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों जंगल में भी कहा जाता है कि जिन्नात रहते हैं। चौथा है खाली जगह, जैसे कोई खाली बिल्डिंग हो गई, कोई खाली घर हो गया जहां 40 दिन से ज्यादा चिराग न जला हो। अगर आप वहां जाते हैं तो चारों कुल पढ़कर अपने आप पे जरूर फूंक लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी जगहों पर जिन्नात जरूर रहते हैं। पांचवा दोस्तों है अंधेरी जगह। अगर आप कोई ऐसी अंधेरी जगह में जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह जहां पर रोशनी आने का कोई जरिया ना हो, जहां सीलन रहती हो, जहां पे हल्की सी आपको ठंड महसूस हो, अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो सबसे पहला काम करिए कि चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने आप को हिसार में ले लीजिए। ऐसी जगह है जहां पर मोमिन जिन्नात रहते हैं। ये अच्छे किस्म के जिन्नात होते हैं जो मस्जिद में आया करते हैं नमाज पढ़ने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे और आपके बगल में खड़े होकर जिन्नात नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। ये होते हैं मोमिन जिन्नात। ये किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, ये सिर्फ इबादत करने की गर्ज से इंसानों के करीब आते हैं और इंसानों की मस्जिद में भी आते हैं। सातवीं जगह है पानी, जैसे कि समुंदर हो गया, नदी का किनारा हो गया, तालाब का किनारा हो गया। कभी आपका गुजर अगर इस तरह की जगहों से हो तो भी अपने ऊपर चारों कुल पढ़कर फूंक लीजिए और अपने आप को हिसार में ले लीजिए। दोस्तों, ये जो मैंने 7 बातें बताई हैं, खास करके औरतें इसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जिन्नात औरतों की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, इसलिए उन्हें खास करके ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब आप आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ लेते हैं तो आप अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में चले जाते हैं और उस हिसार को तोड़ना फिर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान भी लीजिए ताकि मैं आपके पास ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूं और मेरा मोटिवेशन लेवल भी बरकरार रहे। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए।